जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बल्कि तमाम मुस्लिम उलमा ने एक साथ मिलकर आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हम सब जानते हैं कि आसाम के मुख्यमंत्री ने खुलेआम मीडिया के सामने यह बयान दिया था कि मेरा मकसद ही मियां मुसलमानों को परेशान करना है। उसके बाद जमीयत उलमा हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब मैदान में आ चुकी है। आखिरकार जमीयत उलमा हिंद ने क्या कुछ कहा है, आइए पहले जमीयत उलमा हिंद के इस प्रेस नोट को देख लेते हैं। नई दिल्ली 30 जनवरी 2026। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी ने आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के हालिया बयान को ओपन वायलेंस की तबलीग, नफरत अंगेजी और आईनी अक़दार पर बराह रास्त हमला करार दिया है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि एक मखसूस बिरादरी को परेशान करना, हक राय दही छीनने की धमकी देना और माशी इस्तेहसाल पर उकसाना खुली दुश्मनी और इज्तिमाई सजा देने की सोच का मजर है, जिसकी किसी भी मुहज़्ज़ब जमहूरी और आईनी रियासत में गुंजाइश नहीं हो सकती है। हजरत मौलाना महमूद मदनी ने जोर दिया है कि ऐसे बयानात को महज सियासी बयानबाजी और इलेक्शनी मौके परस्ती समझकर नजरअंदाज करना खुद जमहूरियत से गद्दारी होगी। उन्होंने साफ तौर पर मुतालबा किया है कि इन बयानात पर फौरी FIR दर्ज हो और यह पैगाम दिया जाए कि भारत में कोई भी शख्स नफरत फैलाने के लिए कानून से बालातर नहीं है और ना ही कोई मनसब नफरत फैलाने का लाइसेंस बन सकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह बात भी कही है कि किसी रियासत का वजीर आला अगर खुद यह ऐलान करे कि वो SIR को बिरादरी के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है, लोगों को झूठी शिकायत, बेबुनियाद एतराजात और जानबूझकर डराने पर उकसा रहा है, तो यह रियासती ताकत का गलत इस्तेमाल है। बल्कि किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ लोगों को ओपन वायलेंस पर आमादा करना, उस पर पूरा जमहूरी निजाम मशकूक हो जाता है। मौलाना मदनी ने वाज़ेह किया है कि जमीयत उलमा हिंद इस मामले को महज एक रियासती मसला नहीं बल्कि पूरे मुल्क की जमहूरी सेहत से जुड़ा हुआ मसला समझती है। अगर आज एक रियासत में किसी कम्युनिटी को निशाना बनाने की इजाजत दी गई तो कल कोई और कम्युनिटी इसका शिकार होगी। मौलाना मदनी ने तमाम आईनी इदारों, इलेक्शन कमीशन, अदलिया और सिविल सोसाइटी से मुतालबा किया है कि वो खामोश तमाशाई बनने के बजाय अपना आईनी किरदार अदा करें ताकि नफरत दुश्मनों को अपने मुंह की खानी पड़े। अब आइए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ताल्लुक से भी बात कर लेते हैं कि आखिरकार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आसाम के मुख्यमंत्री के ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी बाकायदा प्रेस नोट जारी करते हुए यह बात लिखी है। आसाम के वजीर आला की मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी का सुप्रीम कोर्ट खुद नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, नई दिल्ली 30 जनवरी 2026। आसाम के वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा की मुसलमानों के खिलाफ हालिया जहर अफशानी इंतहाई काबिल मजम्मत और तशवीशनाक है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर इसका खुद नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने एक प्रेस बयान में साफ तौर पर यह बात कही है कि मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी, नफरत अंगेज बयानात और जहरीली तकारीर अब बीजेपी का एक इम्तियाजी मोहरा बन चुका है। दूसरे और तीसरे दर्जे के रहनुमा तो आए दिन ऐसा करते ही रहते हैं, मगर अब उसकी आला सतह की क़यादत भी इसमें मुलव्विस होती जा रही है। उत्तराखंड, यूपी और आसाम के वजीर आला इस तरह के बयानबाजियां करते रहते हैं। आसाम के वजीर आला ने एक सरकारी प्रोग्राम के मौके पर आवाम से खिताब करते हुए ये बात कही है कि वो मियाँ लोगों को सताए ताकि वो परेशान होकर आसाम छोड़ दे। इस मौके पर सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि मियाँ तबके को तकलीफ पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आसामी लोगों से कहा है कि वो फार्म नंबर 7 दाखिल करके 4 से 5 लाख मुसलमानों को वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दें। उन्होंने आवाम से मजीद ये भी कहा है कि वो मुसलमानों को माशी तौर पर परेशान करे। आगे डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास कहते हैं कि इस पर इंतहाई ताज्जुब की बात है कि एक वो शख्स जो मुल्क के दस्तूर पर हल्फ लेकर वजीर आला बनता है, किस तरह ऐसी गैर कानूनी अहकामात जारी कर सकता है। अगर इलेक्शन कमीशन ऐसे नाजायज हरकतों के आगे हथियार डाल देगा तो फिर किस तरह मुल्क में साफ सुथरे इंतखाबात हो सकते हैं। हम सबसे पहले तो सदर जमहूरिया हिंद से अपील करते हैं कि वो आसाम के वजीर आला का इन मुतनाज़ा और गैर दस्तूरी बयानात पर सख्त कार्रवाई करे।
इसी तरह हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से भी अपील करते हैं कि वो फौरी तौर पर इस पर नोटिस जारी करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो अंदेशा है कि इस मुल्क में बदअमनी व अनारकी पैदा हो जाएगी। बोर्ड के कौमी तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास ने मुल्क के सेकुलर पार्टियों और इंसाफ पसंद शहरियों से भी मुतालबा किया है कि वो जहर अफशानी और गैर कानूनी हरकत का सख्ती से नोटिस ले। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने आसाम के मुसलमानों से भी अपील की है कि वो इस तरह के मजमूम हरकतों से हरगिज भी परेशान ना हो और आईनी व कानूनी रास्तों से इसका मुकाबला करे। अब आइए आखिर में इस वायरल वीडियो के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस वायरल वीडियो में जो शख्स आपको नजर आ रहा है, इस शख्स का नाम दीपक है। यह हमारा वो हिंदू भाई है कि जिस वक्त उत्तराखंड के अंदर एक मुस्लिम दुकानदार को कुछ नफरती चिंटू निशाना बना रहे थे, ऐसे वक्त में यह हमारा हिंदू भाई उस मुस्लिम दुकानदार के मदद के लिए आगे आता है और उन नफरती चिंटुओं को ऐसा जवाब देता है कि जिसे सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। आप पहले खुद सुनिए कि आखिरकार इस हिंदू भाई दीपक ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार, जय सिया राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ, क्योंकि मरने के बाद मुझे जवाब भगवान को देना है, इंसानियत को देना है, ना कि किसी धर्म को देना है। कुछ टाइम से आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। हिंदू मुसलमान को लेकर किसी एक इंसान को टारगेट करना मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। आप लोगों से, आप भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमारे देश को प्यार की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, ना कि कोई नफ़रत की। नफ़रत तो आप कितनी भी फैला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर प्यार बांटना बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज़ प्यार से देखिए हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को। धन्यवाद। हालांकि आज के दौर में जब माशरे में नफरत, तासुब और फिरकावारियत बढ़ती जा रही है, ऐसे में कुछ लोग इंसानियत की, उम्मीद की किरण बनकर सामने आते हैं। उत्तराखंड के दीपक भी ऐसे ही एक बहादुर और बाउसूल नौजवान है, जिन्होंने मुश्किल वक्त में एक बेगुनाह इंसान का साथ देकर सबका दिल जीत लिया है। जब कुछ नफरती चिंटू एक मुसलमान दुकानदार को उसकी दुकान का नाम बदलने पर मजबूर कर रहे थे, उस वक्त दीपक ने खामोश तमाशाई बनने के बजाय हिम्मत और जुर्अत का मुजाहिरा किया। उन्होंने नफरत फैलाने वालों के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर मजलूम का दिफा किया और गुंडागर्दी करने वालों को भगा दिया। दीपक का यह अमल इस बात का जिंदा सबूत है कि असल ताकत मजहब या जात में नहीं बल्कि अच्छे किरदार और इंसानियत में होती है। उनका नाम भी इस बात की अलामत है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग मोहब्बत और भाईचारे के साथ एक साथ रह सकते हैं। ऐसे लोग माशरे के लिए मशअले राह होते हैं, हमें ये सिखाते हैं कि मुश्किल हालात में हक का साथ देना ही असल बहादुरी है। अगर हर शहरी इसी तरह नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करे तो हमारा मुल्क अमन और भाईचारे का गहवारा बन सकता है। आखिर में यह कहा जा सकता है कि दीपक जैसे लोग ही हिंदुस्तान को फिरकावाराना जुनून से बचा सकते हैं। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने आज की इस वीडियो में कुछ वायरल खबरें देखी, जिसमें से आप सब लोगों ने देखा कि किस तरह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और जमीयत उलमाए हिंद ने आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐलान करते हुए साफ कहा है कि आसाम के मुख्यमंत्री पर फौरन एफआईआर होनी चाहिए। और वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ नोटिस लेना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।